हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसीवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो अभी तक हमने देखा कि वाइब्रेशन बहुत सारे मशीन में होता है। अगर हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी मशीन है या कोई भी मशीन है तो उसमें वाइब्रेशन होता ही है। अगर हम उसे बैलेंस भी कर दें तो भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है। तो ये जो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो रहा है उसको अगर हमें रिड्यूस करना हो तो हम क्या करेंगे। अब हम उसको रिड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन आइसोलेशन का यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप मैकेनिकल वर्कशॉप में जाते हैं तो जो हमारी लेथ मशीन होती है वो एक फाउंडेशन पर लगी हुई होती है। ये जो फाउंडेशन होता है वो कंक्रीट का बना हुआ होता है। अगर जब हमारी मशीन चलेगी तो वो वाइब्रेट करेगी, तो ये जो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से जो ये फाउंडेशन होगा वो भी हमारा वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारा फाउंडेशन भी वाइब्रेट करेगा तो जो हमारा मशीन है उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो हमारी मशीन और जो फाउंडेशन है दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी मशीन और फाउंडेशन के बीच में हम एक सेपरेटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो मशीन के वाइब्रेशन फाउंडेशन तक ट्रांसमिट नहीं होंगे और फाउंडेशन सेफ़ रहेगा और मशीन भी सेफ़ रहेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें मशीन और फाउंडेशन को हम सेपरेट किया जाता है या फिर आइसोलेट किया जाता है जिससे वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। Definition: It is a process of isolating the machine or vibrating body from its foundation in order to avoid the transmission of vibration. डेफिनेशन में यही कहा गया है कि जो हमारी मशीन और वाइब्रेटिंग बॉडी है उसको हमें फाउंडेशन से सेपरेट करना होगा, क्योंकि हमें अवॉइड करना है ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन को। यही इसकी डेफिनेशन है। अब जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट द डेलीकेटेड मशीन फ्रॉम एक्सेसिव वाइब्रेशन ट्रांसमिट टू इट फ्रॉम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जो हमारी मशीन है उसके ऊपर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लगे हुए होते हैं। अगर ये मशीन हमारी वाइब्रेट करती है तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको डैमेज होने का खतरा होता है, या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनकी रीडिंग गलत आ सकती है। इसके लिए हमें जो ये हमारा सिस्टम है इसके लिए जो ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रहा है फाउंडेशन को उसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें यहाँ पर हम वाइब्रेशन आइसोलेशन का यूज़ करते हैं टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द मशीन टू फाउंडेशन। तो ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखा है कि जो हमारा मशीन है वो वाइब्रेट होता है तो उसके वाइब्रेशन फाउंडेशन तक ट्रांसमिट ना हो पाए, इसके लिए हम आइसोलेटर प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन आइसोलेटर क्या होता है। द मटेरियल में बी obtained by the placing material called vibration isolator in between the vibrating body and the supporting foundation or structure. वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या होता है? जो मशीन और फाउंडेशन के बीच में जो मटेरियल लगा होता है उसे हम वाइब्रेशन आइसोलेटर कहते हैं। और ये कहाँ लगाया जाता है? ये वाइब्रेटिंग बॉडी और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बीच में लगाया जाता है। वाइब्रेशन आइसोलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलास्टिक होता है, उसके पास डैम्पिंग प्रॉपर्टी है। यानी कि इससे क्या होता है कि इलास्टिक मटेरियल है तो मशीन का जो वाइब्रेशन होता है वो फाउंडेशन तक ट्रांसमिट ना हो पाए, इससे पहले आइसोलेटर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि इलास्टिक मटेरियल है, इट विल ऑब्जॉर्व द वाइब्रेशन। और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई कि दैट इज़ अ डैम्पिंग प्रॉपर्टी। डैम्पर मतलब क्या होता है? डैम्पर मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है या वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो हमारे वाइब्रेशन आइसोलेटर है वो इसी तरह वर्क करता है कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा, ये वाइब्रेशन को रिड्यूस कर लेगा। यही वाइब्रेशन आइसोलेटर की दो प्रॉपर्टी है, एक तो होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक होती है डैम्पिंग प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं वाइब्रेशन आइसोलेटर मटेरियल। द मटेरियल नॉर्मली यूज फॉर वाइब्रेशन आइसोलेशन आर रबड़, फ्लैट, कॉक, मेटेलिक स्प्रिंग etc। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वाइब्रेशन आइसोलेशन के लिए वो होता है रबड़ होता है एक होता है फ्लैट और एक होता है कॉक और एक होता है मेटेलिक स्प्रिंग। ये आप गूगल पे सर्च करके इनकी इमेज देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि रबड़ कैसा होता है, फ्लैट कैसा होता है और कॉक कैसा होता है या मेटेलिक स्प्रिंग कैसी होती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले मटेरियल है रबड़। ये जो रबड़ है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है इट इज़ अ सुटेबल फॉर लाइट वेट। ये जो रबड़ होता है वो लाइट वेट के लिए सुटेबल है। और ये हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ कर सकते हैं रबड़ को। ये जो रबड़ होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी और फाउंडेशन के बीच में एक शीट के रूप में लगाया जाता है। ये रबड़ शीट होती है जो इन दोनों के बीच में लगाई जाती है। रबड़ का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो ये हाई टेम्परेचर मशीन होती है वहाँ पे हम रबड़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये रबड़ होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे रबड़ का यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा फ्लैट जो होता है बेसिकली जो रबड़ होता है उसका रिवर्स वर्क करता है। मतलब
फ्लैट हमारा जो होता है इट इज़ सुटेबल फॉर हैवी वेट। ये जो रबर फ्लैट है वो हैवी वेट के लिए सुटेबल होता है एंड ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं फ्लैट को। तीसरा है हमारा कॉर्क। कॉर्क बेसिकली जो वुडन ब्लॉक होता है उन्हीं को हम कॉर्क कहते हैं। ये जो कॉर्क होता है वो लाइट वेट के लिए सुटेबल होता है, इसे हम हैवी वेट के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है हमारा मेटालिक स्प्रिंग। ये मेटालिक स्प्रिंग होती है, बेसिकली इसमें दो तरह की स्प्रिंग लगी होती है, एक होती है लीक स्प्रिंग और एक होता है हेलिकल स्प्रिंग। सबसे ज़्यादा हम हेलिकल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं क्योंकि जो हेलिकल स्प्रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा लोड सहन कर सकती है, इसलिए हम हेलिकल स्प्रिंग का ही यूज़ करते हैं। तो मेटलिक स्प्रिंग को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर हमारा हैवी वेट हो वहाँ पर हम मेटलिक स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर हमारी हाई फ्रिक्वेंसी हो वहाँ पर हम मेटलिक स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैन 4 वाइब्रेशन आइसोलेटर मटेरियल होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेटिंग द वाइब्रेटिंग बॉडी, और फाउंडेशन को सेपरेट करने के लिए हम ये 4 मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन आइसोलेटर क्या होता है, वाइब्रेशन आइसोलेटर मटेरियल कौन कौन से हैं जिससे हम वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। 4 मटेरियल है वो मैंने बता दिए यहाँ पे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।